एक मानसिक अस्पताल में मुख्य चिकित्सक की पत्नी को एक पागल मरीज से प्यार हो जाता है जिसने जान ले ली एक गद्दार की। उनके रिश्ते तूफान की तरह हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसके परिणाम जुनून का तूफान बहुत घातक हो सकता है, त्रासदीपूर्ण हो सकता है, स्टेला को उसके रास्ते पर रोक सकता है, विश्वासघात कर सकता है, और इसके लिए उसे क्या कीमत चुकानी होगी। 20वीं सदी के मध्य इंग्लैंड में मनोचिकित्सक मैक्स राफेल को लंदन के एक उपनगर में एक मनोरोग अस्पताल में नौकरी मिलती है और वह अपने परिवार के साथ एक नए स्थान पर यात्रा करता है। शाम को दंपति टहलने जाते हैं और एक परित्यक्त ग्रीन हाउस पाते हैं। सुबह इसे बहाल करने का सपना देखते हैं। हर कोई नए कर्मचारी और उसके परिवार का गर्मजोशी से स्वागत करता है, यह विश्वास करते हुए कि उनका भविष्य बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद स्टेला मुख्य भवन के साथ चलती है, लेकिन उसे बीमारों के साथ बातचीत करने से मना किया जाता है क्योंकि यह खतरनाक है। कुछ समय बाद चार्ली ने अपनी मां का परिचय एक पूर्व वास्तुकार से कराया जो ग्रीन हाउस के जीर्णोद्धार पर काम कर रहा था। स्टेला एक गप पर ध्यान देती है और उसकी ओर देखती है, ध्यान से उसे एक सुंदर आदमी मानती है। वह रोगी से सावधान रहती है और अपने पति के साथ बात करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एग से अब कोई खतरा नहीं है। थोड़ी देर बाद स्टेला और एग बगीचे में बात कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पीटर उन्हें देख रहा है। अगली सुबह वास्तुकार की सिर पर चोट लगने के कारण चार्ली को घर में लाता है और लड़के की भलाई की परवाह करता है। वार्षिक गेंद पर एग ने स्टेला को धीमे नृत्य के लिए आमंत्रित किया और जोड़े को भावनाओं का एक तूफान महसूस हुआ जो उनके बीच भड़क उठा। सुबह में वास्तुकार महिला फूल देती है, जिसके बाद वह स्नो व्हाइट पोशाक पहनती है और उसके साथ डेट पर जाने के लिए मेकअप करती है। एक लालच से स्टेला को पकड़ लेता है और उससे प्यार करता है, उसे जमीन पर पटक देता है। जल्द ही जोड़े के बीच एक भावुक रिश्ता शुरू हो जाता है, जिसे पीटर किनारे से देखता है। मैक्स इस बात से अनभिज्ञ है कि क्या हो रहा है और वह अपनी मां को, जो अपनी बहू के साथ सख्त व्यवहार करती है, मिलने के लिए लाता है। अगली सुबह एग ने ब्रांडा और चार्ली को नोटिस किया और कब्जा करने का फैसला किया। जिस क्षण वह स्टेला के घर जाता है, एक महिला एक पुरुष को मना करने में असमर्थ होती है और उससे प्यार करती है। रास्ते में ब्रांडा को याद आता है वह अपनी चेकबुक भूल गई थी और घर लौटती है। एक चोरी करता है कुछ नकदी और फिर अवसर का लाभ उठाता है, जल्दबाजी करता है, भागने के लिए ही सामने के दरवाजे पर चार्ली से मिलता है। लड़के को यह एहसास होता है कि उसकी मां उसके साथ थी और वह अपनी दादी को इसके बारे में बताता है। दा चौंक जाती है और सब कुछ लेने के लिए रुक जाती है। उसी समय एक जो ट्रंक में छिपा हुआ था भाग जाता है और फिर गार्ड ने अलार्म बजता है, क्लिनिक का एक मरीज भाग गया है। जैक मैक्स और स्टेला को अपने पास बुलाता है इस बारे में बात करने के लिए कि क्या हुआ। अस्पताल के प्रमुख को महिला पर मरीज से संबंधित होने का संदेह है, लेकिन वह हर बात से इनकार करती है। जैक और पीटर को एहसास होता है कि स्टेला झूठ बोल रही है एग के प्रति प्रेम के कारण, लेकिन इस मामले को सार्वजनिक न करने का निर्णय लेते हैं। पत्रकार पता लगाएंगे कि क्या हुआ। वैसे भी डॉक्टरों को भगोड़े को नकारात्मक रूप में रखना चाहिए ताकि हर कोई उनकी मदद कर सके अपने कब्जे में। थोड़ी देर बाद मैक्स ने पीटर पर अपने मरीज की अच्छी देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया, लेकिन डॉक्टर का मानना है कि यह स्टेला और उस पागल आदमी के लिए उसका प्यार था, जिसके कारण जो हुआ वह हुआ। कुछ समय बाद पीटर को ग्रीन हाउस के पास एक महिला मिलती है जिसे एग बना रहा था और मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन वह बात करने से बचती है और खुद में ही सिमट जाती है। स्टेला अपने पति और बेटे पर कम ध्यान देती है और अपने भगोड़े प्रेमी के बारे में सोचती है। रात के खाने के दौरान महिला घोषणा करती है कि वो क्रिसमस के लिए उपहार खरीदने के लिए लंदन जा रही है। वास्तव में वह निक एग के सबसे अच्छे दोस्त और पूर्व सहायक से मिलने के लिए कैपिटल के लिए निकलती है। वो महिला को एक परित्यक्त घर में ले जाता है जहां उसका प्रेमी छिपा हुआ है। एक स्टेला के बगल में बिताए गए हर मिनट का आनंद ले रहा है और तेजी से निकल रहा है लंदन के लिए, जिससे उसके पति को संदेह होता है। एक और यात्रा के बाद मैक्स एक घोटाला करता है और खरीदारी देखने की मांग करता है। स्टेला बातचीत के लिए तैयारी कर रही थी और पुष्टि करती है उसके पति एक उपहार के साथ एक बॉक्स सौंपकर उसकी ईर्ष्या निराधार थी। मैक्स माफी मांगता है और युगल प्रेम संबंध बनाते हैं। कुछ दिनों बाद एक स्टेला के लिए एक शर्त रखता है
या तो वह अपना परिवार छोड़ देगी और उसके साथ रहने चली जाएगी, या वह अब नहीं रहेगी, तब से वह आएगी। वह उसे किसी दूसरे आदमी के साथ साझा नहीं करने जा रही है। पीटर स्टेला की लंदन यात्रा के उद्देश्य के बारे में अनुमान लगाता है और महिला को सावधान रहने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि एग ने अपनी पूर्व पत्नी की जान ले ली, विशेष क्रूरता के साथ उसे पीटा, देशद्रोह के लिए उसने महिला का सिर काट दिया, जिसके बाद उसने उसकी आंखों से वंचित कर दिया। स्टेला डरती नहीं है इसमें से, और महिला अपने पति और बेटे के लिए विदाई पत्र छोड़ती है, जिसके बाद वह लंदन भाग जाती है। शाम को मैक्स अपने बेटे को आश्वस्त करता है और वादा करता है कि उसकी मां देर सबेर उनके पास वापस आएगी। इस बीच स्टेला एडगर और उसके सहायक निक के साथ एक लापरवाह समय बिताती है, शराब पीती है और जीवन का आनंद लेती है। धीरे धीरे तूफानी रोमांस अपना रंग खो देता है, क्योंकि वास्तुकार फिर से रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करता है और तेजी से उपेक्षा करता है। स्टेला को लेने का फैसला करती है। वो टहलने जाती है और अपने बेटे के लिए उपहार खरीदने बाजार जाती है। एडगर के अनुरोध पर निक उसे देख रहा है, क्योंकि वह अब भी पहले की तरह ही ईर्ष्यालु है। घर लौटने पर वह अपने प्रेमी से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है, लेकिन युगल इसके बजाय प्यार करते हैं। कुछ समय बाद उत्सव के दौरान निक ने स्टेला के सामने कबूल किया कि उसे उससे प्यार हो गया है और एडगर से भागने की पेशकश करता है, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ है। उस समय जब जोड़ा चुंबन करता है तो आर्किटेक्ट सहायक पर भड़क जाता है और उसकी पिटाई कर देता है। अगली सुबह निक सामान पैक करता है और एडगर का घर छोड़ देता है, क्योंकि उनके झगड़े विनाशकारी परिणाम दे सकते हैं। थोड़ी देर बाद निक और स्टेलेमी आर्किटेक्ट के व्यवहार पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं कि क्या उसे योग्य सहायता की आवश्यकता है। जब महिला घर लौटती है, एडगर उसे पीटता है। वह अपनी मालकिन को गद्दार मानता है और उस पर संदेह करता है कि वह उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। उसे विश्वास है कि भोजन में जहर हो सकता है। एडगर पहले स्टेला को सेब चखने के लिए मजबूर करता है। अगली सुबह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी, जो कई दिनों से कुछ भगोड़ों की तलाश कर रहा था, उनकी मांग पाता है और गिरफ्तार करता है। स्टेला मैक्स उसकी पत्नी से मिलने जाता है और वादा करता है कि उसे उसके बेटे के रूप में रिहा कर दिया जाएगा। एक मां की जरूरत है। अगली सुबह दंपति पत्रकारों के शर्मनाक सवालों से बचते हैं और वेल के लिए निकल जाते हैं। पीटर ने क्लिनिक के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला और रिक्त स्थान खोजने में समस्याओं से बचने के लिए मैक्स को निकाल दिया, और अब दंपति अपने पारिवारिक जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए वहां जा रहे हैं। पीटर एडगर की मांग का दौरा करते हैं और स्टेला की एक मूर्ति पाते हैं। वेल्स पहुंचने पर एक महिला सबसे पहले अपने बेटे से मिलने जाती है, लेकिन वह अलग थलग व्यवहार करता है, क्योंकि वह समझता है कि उसकी मां ने उसे धोखा दिया है और दूसरे आदमी के पास चली गई है। वह चार्ली के साथ स्कूल जाती है और कक्षा के बाद उससे मिलती है, लेकिन इससे मां और बच्चे के बीच के कठिन रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आता है। यह महसूस करते हुए कि उसके पति और बेटे को अब उस पर भरोसा नहीं है, स्टेला शराब पीना शुरू कर देती है और हाथ में बोतल लिए बिना सो नहीं पाती। कुछ समय बाद मैक्स को एहसास हुआ कि यह जारी नहीं रह सकता है और वह अपने बेवफा जीवन साथी को माफ करने का फैसला करता है। इस बीच एक अज्ञात व्यक्ति यह पता लगाने के लिए मनोरोग अस्पताल को फोन करता है कि मैक्स और उसका परिवार कहाँ गए हैं। पीटर को पता चलता है कि अज्ञात व्यक्ति एडगर उसके भागे हुए प्रेमी का पीछा कर रहा है। सहायक ने उसे सारी जानकारी दी, इसलिए पीटर ने मैक्स को फोन किया और उसे चेतावनी दी कि एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति उनका पीछा कर सकता है और जल्द ही अंदर आ जाएगा वेल्स। इस बीच स्टेला फिर से स्कूल जाकर अपने बेटे से मिलती है और उसे पता चलता है कि वह और उसकी कक्षा एक कैंपिंग यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन उसके माता पिता को उनके साथ जाने की अनुमति नहीं है। घर लौटने पर बेटा और माँ शयन कक्ष में दीवारों को रंगते हैं, जिसके बाद चार्ली स्वीकार करता है कि वह उसके साथ दौरे पर जा सकती है। उसने अपनी माँ को माफ कर दिया और अतीत को याद न करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह प्यार करता है। वह बहुत ज्यादा है और उसे देखभाल की जरूरत है। जल्द ही एडगर वेल्स पहुंचता है और अस्पताल ढूंढता है जहां मैक्स काम करता है। प्रशासनिक भवन की ओर अपना रास्ता बनाते हुए वह फोन नंबर ढूंढता है और अगली सुबह स्टेला को कॉल करता है। वह अपने पति को धोखा देती है और कहती है कि यह एक शिक्षक था, क्योंकि वह अपने प्रेमी से दोबारा मिलने की अपनी इच्छा को स्वीकार करने से डरती है। कुछ दिनों बाद स्टेला एक परित्यक्त घर में जाती है
जहां वह एडगर से मिलती है और उसे चूमती है। जल्द ही उन्होंने देखा कि पुलिस इमारत के आसपास है और प्रेमी भागने की कोशिश करता है। मैक्स और पीटर के ठोस कार्यों की बदौलत 1 दर्जन वर्दीधारी लोग यहां पहुंचे और एडगर को गिरफ्तार कर लिया और उसे एक मानसिक अस्पताल में वापस भेज दिया। कुछ समय बाद स्टेला और चार्ली एक क्षेत्र यात्रा पर जाते हैं। बच्चों और उनके माता पिता को सुरम्य प्रकृति का पता लगाने के लिए छोटे समूहों में विभाजित किया गया है। लड़का मछली पकड़ने का सपना देखता है और मछली पकड़ने की छड़ी नहीं होने के कारण वह कांच के जार में मछली पकड़ने का फैसला करता है। एक बार नदी के किनारे स्टेला विचारों में डूबी हुई है और अपने प्रेमी को याद करती है। इस बीच बच्चा चार्ली लड़खड़ाता है और पानी में गिर जाता है, डूबने लगता है। स्टेला सीधे उसे देखती है लेकिन ध्यान नहीं देती कि क्या हो रहा है। चूंकि उसका सिर एडगर से भरा है, न कि अपने पति और बेटे से। शिक्षक मां की गैर जिम्मेदारी निष्क्रियता को नोटिस करता है और चार्ली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चे के शरीर को खींचकर किनारे पर आने के बाद ही स्टेला को पता चलता है कि क्या हुआ है और नुकसान की कड़वाहट से रोती है। कुछ दिनों के बाद पीटर ने लड़के के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, जिससे मैक्स के लिए जो कुछ हुआ उससे उबरना आसान हो सके। वह आदमी अपनी पत्नी से पूरी तरह निराश हो गया और उसने उसे छोड़ दिया और स्टेला को अपने पूर्व सहकर्मी के मनोरोग अस्पताल में भेज दिया। उसे एहसास हुआ कि वह उसे किसी भी चीज के लिए कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अपनी पत्नी की गलती के कारण मैक्स ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और कीमती चीज, अपने इकलौते बेटे को खो दिया। शाम को पीटर स्टेला को अस्पताल ले जाता है और उसके लिए एक अलग कमरा आवंटित करता है। केवल अब महिला को एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह दोषी थी और उसका बेटा उसकी वजह से शाश्वत नींद में सो गया। पीटर द्वारा दिए गए केवल इंजेक्शन और उपचार से मनोवैज्ञानिक आघात से निपटने में मदद मिली। जैसा कि पता चला, एडगर भी उसी अस्पताल में अनिवार्य उपचार से गुजर रहा है, लेकिन एक बंद क्षेत्र में है। पीटर एक सामान्य भाषा खोजने की कोशिश करता है मरीज और पूर्व वास्तुकार के साथ, लेकिन एडगर कुल्हाड़ी अलग थलग है और संपर्क नहीं बनाता है। डॉक्टर रिपोर्ट करते हैं कि स्टेला का भी यहाँ इलाज किया जा रहा है और उसने अपना बेटा खो दिया है, लेकिन इससे भी बात नहीं बनती। एडगर 6 सप्ताह बाद बोलता है। पीटर एक और बातचीत के लिए स्टेला से मिलता है और उसे पता चलता है कि वह ठीक हो रही है। महिला वास्तविकता से अवगत है और शांति से व्यवहार करती है, इसलिए वह कुछ विशेषाधिकारों की हकदार है। पीटर शहर से बाहर मैक्स के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उस आदमी ने अस्पताल में अपनी नौकरी छोड़ दी है। वह दूसरों की मदद करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसे खुद किसी विशेषज्ञ से बातचीत की जरूरत है। अपने बेटे के खोने का दुख झेलते हुए मैक्स ने एक शिक्षक बनने का फैसला किया और स्टेला के बारे में जानने के बाद पीटर को मना कर दिया। अस्पताल लौट आया और महिला को सूचित किया कि उसका पति उसे कभी माफ नहीं करेगा। जो हुआ, डॉक्टर रियायतें देने और रिहा करने के लिए तैयार है। स्टेला को रोकना, बलपूर्वक उपचार करना, लेकिन इसके लिए उसे उसकी पत्नी बनना होगा। उम्र में बड़े अंतर के बावजूद स्टेला यह मानते हुए सहमत है कि न तो मैक्स और न ही एडगर को अब उसकी जरूरत है। कुछ समय बाद एक महिला पीटर से सगाई की अंगूठी स्वीकार करती है। उसी समय वह मजाक उड़ाने का मौका नहीं चूकता। पूर्व वास्तुकार उसे स्टेला के साथ अपने रिश्ते की सफलता के बारे में बता रहे थे। थोड़ी देर बाद पीटर आगामी वार्षिक गेंद को याद करता है और स्वीकार करता है कि एडगर इसमें भाग लेगा, क्योंकि उसका इलाज किया जा रहा है। सिंह अस्पताल में एक साथ 2 लोगों को हेरफेर करते हुए पीटर जांच करता है क्या कभी और स्टेला के मन में अभी भी प्रत्येक के लिए भावनाएं हैं। अन्य शाम की गेंद के दौरान वो थोड़ी देर के लिए महिला को छोड़ देता है और देखता है कि वह कैसे सावधानीपूर्वक जांच करती है। भीड़ उसके प्रेमी को देखने की उम्मीद कर रही है, यह महसूस करते हुए कि उनकी भावनाएं अभी भी मजबूत हैं। पीटर एडगर को रोकता है और उसे अलगाव में लौटा देता है। वार्ड कॉमन रूम में होने से पहले पूर्व वास्तुकार प्रतिबंध के साथ एक कठिन समय बिता रहा है, क्योंकि वह कम से कम 1 और वर्ष के लिए अपने प्रिय को नहीं देख पाएगा। पीटर गेंद पर लौटता है और स्टेला को सूचित करता है कि वह नृत्य के बाद अपने प्रेमी को नहीं देख पाएगी। निराश महिला अपनी शादी की अंगूठी को फेंक देती है और अस्पताल की छत पर चली जाती है, यह महसूस करते हुए कि सपने सच होने के लिए नियत नहीं है और वह कभी भी अपने प्रेमी के साथ नहीं रहेगी। स्टेला अपनी जान ले लेती है। मैक्स कब्रिस्तान में अपने बेटे और पत्नी की कब्रों पर जाता है, यह महसूस करते हुए कि वह अब भी उससे प्यार करता है। एडगर और पीटर भी दर्दनाक तरीके से अनुभव कर रहे हैं कि क्या हुआ
क्योंकि उनमें से प्रत्येक स्टेला से प्यार करते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसके पागलपन का सामना नहीं किया। अगर आप इस तरह की समझाई गई फिल्म देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन चालू रखें।